जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य पथ पर आपका स्वागत है। केरला से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट जो कि 151 पैसेंजर्स एंड क्रू को लेकर भारत आ रहा था, केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करते टाइम स्किड कर गया, फिसल गया और 30 फीट वैली में जाके गिरा, जिसमें तकरीबन अब तक जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 16 से 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इंक्लूडिंग द पायलट एंड को पायलट। तो जानते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। मेरा नाम है ज़ेबा अंसर। मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए आप मुझे इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ज़ेबा अंसर ऑफिशियल के नाम से ये चैनल है। इस पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, पायलट अमंग 17 डेड एज एआई प्लेन स्किड्स ऑफ कोझिकोड रनवे। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसे कवर किया है। एटलीस्ट 16 डेड एज एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट ब्रेक्स अप इनटू टू व्हाइल लैंडिंग एट कालीकट एयरपोर्ट। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर आर्टिकल डाला है। खलीज टाइम का ये आर्टिकल है, 16 किल्ड एज फ्लाइट फ्रॉम दुबई क्रैशेस इन केरलास कोझिकोड। खलीज टाइम दुबई में पब्लिश होने वाला एक डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे इंसिडेंट पर ट्वीट किया है, पेन बाय द प्लेन एक्सीडेंट इन कोझिकोड, माय थॉट्स आर विद दोज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, may the injured recover at the earliest, spoke to Kerala CM regarding the situation. Authorities are at the spot providing all assistance to the affected. इंडियन प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी का भी ट्वीट आया है इस पूरी घटना के ऊपर। केरला के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की पीड़ादायक विमान दुर्घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। केरला के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान से बात कर स्थिति के बारे में जानकारी ली। मेरी संवेदना दुर्घटना प्रभावित यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और उनके परिवारों के साथ है। देखते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ कैसे। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट जो कि दुबई से आ रहा था 151 पैसेंजर्स को लेके, मतलब जिसमें पैसेंजर्स और क्रू दोनों थे, दोनों मिलाकर 151 लोग थे, एज अ पार्ट ऑफ वंदे भारत रिपैट्रिएशन ऑपरेशन, वो केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करते टाइम जो टेबल टॉप रनवे है उनका, उस पर स्किड कर गया, मतलब फिसल गया और एक 30 फीट वैली में जाकर गिरा। और ये घटना जिस टाइम हुई उस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही थी केरला में, और ये तकरीबन रात के 7:40 PM की बात है। और गिरते ही वो प्लेन जो है दो टुकड़ों में स्प्लिट हो गया, जिसमें 17 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें पायलट और को पायलट दोनों ही शामिल हैं। वंदे भारत मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा सबसे बड़ा रिपैट्रिएशन ऑपरेशंस है, जिसमें अब तक तकरीबन 9.5 लाख लोगों को इंडिया में रिपैट्रिएट करवाया जा चुका है। ये वो लोग हैं जो कोरोना की वजह से बाहर फंस गए थे, बाहर किसी भी देश में फंसे हुए थे, और इसमें उन लोगों को प्रायोरिटी दी गई है जिनके रीजन बहुत जेन्युइन है, मतलब किसी का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया है, किसी का वीजा एक्सपायर कर गया है, किसी क्लोज वन की डेथ हो गई है। तो इन सारे लोगों को इस वंदे भारत मिशन के अंदर प्रायोरिटी दी जा रही है, ताकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी इंडिया वापस बुलाया जा सके। और अब तक ये मिशन फेजेस में चल रहा है, और अब तक इसमें 9.5 लाख लोगों को विदेश से इंडिया लाया जा चुका है। वंदे भारत मिशन से पहले जो भारत का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन था, वो था जब कुवैत से तकरीबन 1,70,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, जब वहां पर वॉर छिड़ गई थी, जिसके ऊपर एयरलिफ्ट मूवी भी बनी है। आई एम श्योर आप सब ने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है। ये कुछ तस्वीरें हैं प्लेन क्रैश के बाद की। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लेन बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ है और दो टुकड़ों में बट गया है, काफी डैमेज हुआ है। आसपास भी काफी डैमेज हो गया है, जैसा कि दिख रहा है इन तस्वीरों में। इस प्लेन क्रैश के होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि कोझिकोड एयरपोर्ट का जो रनवे है वो एक टेबल टॉप रनवे है, जिसे एक हिल में से कार्व करके बनाया गया है, मतलब काट के बनाया गया है। Runways at these airports, which are located on hilltops, create the optical illusion of being at the same level as the planes below when a pilot comes in for landing. It means जिन एयरपोर्ट्स के रनवे हिल टॉप पर होते हैं, तो जब वहां पे पायलट प्लेन को लैंड कराता है तो उसको एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है,
उसको वो हिल टॉप भी प्लेन की तरह लगती है और अक्सर इसकी वजह से उसे कंफ्यूजन होता है और लैंडिंग करने में प्रॉब्लम भी होती है। तो टेबल टॉप रनवे होता क्या है? टेबल टॉप रनवे इज अ रनवे दैट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ प्लेटू और हिल विद वन और बोथ एंड्स adjacent to a steep precipice which drops into a deep gorge. This type of runway creates an optical illusion which requires a very precise approach by the pilot. तो अभी जैसा मैं आपको बता रही थी कि टेबल टॉप रनवे जो है वो किसी हिल या प्लेटू के टॉप पर होते हैं और जिनकी एक या दोनों साइड जो है वो स्टीप होती है और एक डीप गॉर्ज में जाके ड्रॉप होती है। तो इस तरह के रनवे में अक्सर पायलट को ऑप्टिकल इल्यूजन होता है और इस तरह के रनवे पर प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट को एक बहुत प्रिसाइज अप्रोच की जरूरत होती है। कुछ ऐसा होता है टेबल टॉप रनवे। ये उस जगह की तस्वीरें नहीं हैं जहां आज ये प्लेन क्रैश हुआ। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के पर्सपेक्टिव से लिए ताकि आपको देखकर एक आइडिया लग जाए। सो जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल टॉप रनवे है। ये प्लेन यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो जब पायलट प्लेन को लैंड करवाता है तो उसको इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता कि ये यहीं तक है या मुझे अपना प्लेन यहाँ पर लाके रोकना है या प्लेन यहाँ पे रोकना है। और अक्सर वो रोकते रोकते उसको एक इल्यूजन हो जाता है, उसे नहीं पता चल पाता कि हाँ आगे जो है रास्ता नहीं है या यहीं तक ले जाना है। और अक्सर इसकी वजह से वो गिर जाता है, स्किड कर जाता है, स्लिप कर जाता है और गिर जाता है। मतलब पायलट को नहीं अंदाजा हो पाता क्योंकि दूर से एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिसकी वजह से उसे ये हिल टॉप भी प्लेन की तरह ही लगता है। तो उसको लगता है कि हाँ अभी स्पेस है, मैं प्लेन को थोड़ी और दूर तक ले जा सकता हूँ। वैसे रियलिटी में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो एक्चुअल एयरपोर्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आगे, यहाँ पर इस लोकेशन पर, यहाँ पर सीधा जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही होता है। ये इमेज सिर्फ मैंने आप लोगों को एक आइडिया लगाने के लिए, सिर्फ एक समझाने के लिए दिखाई है ताकि आप एक थोड़ा सा इमेजिन कर सके, थोड़ा सा आइडिया लगा सके। जो एयरपोर्ट होता है वो इससे थोड़ा, एक्चुअल जो एयरपोर्ट होता है वो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इंडिया में कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मल्लापुरम में है और मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मैंगलोर में है, ये दोनों ही टेबल टॉप रनवेज के एग्जाम्पल्स हैं। फ्लाइट रडार 24 जो कि एक स्वीडिश इंटरनेट बेस्ड सर्विस है जो कि मैप पर रियल टाइम कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन को शो करती है। उसने ये बात बताई है कि ये एयरक्राफ्ट 2 बार ऑलरेडी लैंड करने की ट्राई कर चुका था और डेटा से भी ये बात पता चल रही है कि प्लेन जो है एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, लैंड करने से पहले लैंड करने की कोशिश कर रहा था। इस प्लेन क्रैश के बाद जो सर्वाइवर्स बचे उन लोगों ने भी ये रिपोर्ट किया है कि एयरक्राफ्ट बार बार ऊपर नीचे जा रहा था, कई बार ऊपर नीचे जा रहा था लैंड करने से पहले। और डिजास्टर तब हुआ जब वो प्लेन क्लियरली रनवे को टच कर गया। इस एयर क्रैश में एक जो सबसे अच्छी चीज हुई है कि क्रैश होने के बाद प्लेन में आग नहीं लगी। अगर इसमें आग लग जाती तो लोगों के मृत्यु के नंबर्स और भी बहुत ज्यादा होते। बहुत सारे लोग, जितनी अभी डेथ्स हुई हैं नो डाउट उतनी भी नहीं होनी चाहिए थी, वो भी बहुत दुखद है। लेकिन अगर उस प्लेन में आग लग जाती तो अब जो नंबर्स सामने आ रहे हैं उस टाइम पर नंबर्स और भी ज्यादा होते, फिर लोगों का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एक टेबल टॉप रनवे की वजह से इस तरीके का क्रैश हुआ है। मंगलुरु, जिसमें एक टेबल टॉप एयर टॉप है, उसने भी सेम ऐसा ही तो नहीं पर एक क्रैश विटनेस किया था 2010 में, जिसमें से 158 लोगों की मृत्यु हुई थी आउट ऑफ 166। मतलब उस प्लेन में 166 लोग थे जिसमें से 158 लोग मर गए थे। उसके बाद एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई बाय फॉर्मर आईएएफ चीफ, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल बीएन गोखले और कुछ एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा। और उन्होंने ये वाली बात कही कि ऐसे एयरफील्ड्स पर एक्स्ट्रा स्किल और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है। जब भी कोई फ्लाइट ऑपरेशन कैरी किया जाए तब बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन की, कॉशन की जरूरत है और एक्स्ट्रा स्किल की भी जरूरत है क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है वो प्लेन नहीं है, अनड्यूलेटिंग है और स्पेस की कमी है। तो जो भी पायलट्स इस तरीके के एयरपोर्ट्स पे प्लेन को लैंड कराते हैं या टेक ऑफ करते हैं, जो भी पायलट्स यहाँ पर फ्लाइट्स रन करते हैं, उन्हें उनके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा स्किल भी होना चाहिए
और उनको थोड़ा कॉशन भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है और यहाँ का जो टेरेन है वो अनड्यूलेटिंग है, प्लेन नहीं है। केरला के लिए ये एक ही दिन में दूसरी ट्रेजेडी है, क्योंकि आज ही केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें तकरीबन 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। So this is the end of the video. If you like it, then please like, comment, share and subscribe to Lakshpat and press the bell icon. Thanks for watching. Stay healthy, stay happy. Jai Hind.